हेलो दोस्त, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो में फायर हैज़ार्ड, ओके, फायर हैज़ार्ड होता क्या है एंड फायर कंट्रोल, ओके। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फायर हैज़ार्ड, ओके, मतलब कि फायर ही पहले जान लेते हैं कि फायर क्या होता है, ठीक। तो पहले बताने से पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर। चलो तो मैं पहले बता दूं कि फायर हैज़ार्ड, ओके। पहला फायर, ओके, फायर, ओके, पहला हो गया फायर। उसके बाद दूसरा फायर हैज़ार्ड, ओके, फायर हैज़ार्ड एंड प्रिवेंशन, या कह सकते हैं इसको आसानी से प्रिवेंशन का मतलब होता है रोकथाम, ओके। एंड सम रूल्स रेगुलेशन, प्रिवेंशन ही रखते हैं, ठीक। प्रिवेंशन, ओके, ये हो गया, ठीक। तो अपना कितना पॉइंट हुआ? 3। पहला हुआ फायर का मतलब, फायर का मतलब होता क्या है? सब लोग यदि फायर की परिभाषा किसी से पूछोगे तो बताएंगे कि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है और 3 चीज़ों के मिलने से आग लगती है। ऐसे देखो, यहाँ पे ये लोग ऐसे बताएंगे, ऐसे आग एक रासायनिक प्रक्रिया है, ओके, और 3 चीज़ों के मिलने से आग लगती है, ओके। तो बोलेंगे ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। बट ये हमारा फायर क्या है? फायर का मतलब होता क्या है, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि मतलब फायर होता क्या है। तो सबसे पहले मैं फायर के बारे में बता रहा हूँ, ओके। तो ये फायर है, ओके। तो फायर का मतलब होता है क्या है? देखो, एफ का मतलब क्या होता है, इसका फुल यदि जानेंगे उसके बाद हम समझ सकेंगे कि फायर का मतलब होता है क्या, ओके। तो पहला फायर, एफ का मतलब हो गया फाइंड, ओके। ये पहला वर्ड हो गया इसमें का। एफ आई मतलब, एफ का मतलब फायर, आई का मतलब फाइंड, मतलब आई का मतलब अभी बता रहा हूँ, एफ का मतलब फाइंड, ओके, एंड आई का मतलब, इसका मतलब दूसरे का मतलब इंफॉर्मेशन, फाइंड इंफॉर्मेशन, ओके। ये दूसरे का मतलब क्या हुआ, मतलब कि ये दूसरा हो गया। एफ का मतलब फाइंड, ओके। आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ओके। एंड आर का मतलब क्या होगा? तीसरा नंबर, आर का मतलब क्या होगा? मालूम है? नहीं मालूम? मैं बताता हूँ, ठीक। रेस्ट्रिक्ट, ओके। मतलब एफ का मतलब फायर, आई का मतलब नहीं, एफ का मतलब फाइंड, ओके, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, आर का मतलब रिस्ट्रिक्ट मतलब कि क्या रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता क्या है? रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है छानबीन करना, अभी इसके बारे में बताऊंगा। ई का मतलब क्या होगा? चौथा, ई का मतलब क्या होगा? फायर में एक्सटिंग्विश, ओके। अब ये मेरे को तुम लोग बताओ कि मतलब अब क्या हुआ, फायर का मतलब होता क्या है, ठीक। फायर का मतलब होता क्या है? फायर का, यह पहला का मतलब फाइंड, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, और आर का मतलब रिस्ट्रिक्ट, और ई का मतलब एक्सटिंग्विश। कहने का मतलब क्या हुआ फायर का कहने का मतलब ये हुआ कि फाइंड इंफॉर्मेशन, कहने का मतलब फाइंड इंफॉर्मेशन, फाइंड मतलब प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, ओके। फाइंड मतलब प्राप्त करना, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, रिस्ट्रिक्ट मतलब क्या करना? समाधान करना, और एक्सपीरियंस का मतलब क्या होना? बुझाना, मतलब कि सूचना प्राप्त करना, फाइंड इंफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्ट सूचना प्राप्त करना और आग को बुझाना। ऐसे लिख सकते हैं हम फायर का फुल फॉर्म। फायर, आग, ऐसे। अच्छा रुको, एक फाइंड मतलब क्या प्राप्त करना, रुको, आग की सूचना प्राप्त करना, रुको, ऐसा अच्छा नहीं, ऐसा मैं बताता हूँ। फायर, ओके, फायर टू फाइंड मतलब क्या हुआ? फायर टू फाइंड मतलब आग को प्राप्त करना, एंड व्हाट टाइप ऑफ फायर, ओके।
find to information and what type of fire, okay, what type of fire मतलब कि क्या हुआ कि मतलब कि सबसे पहले फायर टू फाइंड एंड मतलब आग को पहले प्राप्त करना, आग है क्या, मतलब कि एक बात यहाँ पर मैं बता दे रहा। चलो मान लो यहाँ पे आग लगी है, हम लोग जानते ही नहीं है कहाँ पे आग लगी है, तो कुछ नहीं कर सकते। पहले हम जान गए हाँ यहाँ पे आग लगी है, फायर टू फाइंड, पहले आग को प्राप्त करना, ओके। एंड व्हाट टाइप ऑफ फायर, मतलब ये फायर आप लोग जानते हैं फायर आग कितने प्रकार की होती है, 4 या 6 प्रकार की, 4 होती है मेन और 2 होती है एडिशनल। तो कौन से प्रकार की आग है, यदि पहले बता सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल, और एक आता है किचन फायर, और नहीं ई होता है इलेक्ट्रिकल एंड किचन फायर। ऐसे बता दो ABCDEKF, ओके। तो ABCD ये क्या हो गया, मेन फायर हो गया। ई और KF होता है, ये KF होता है, के किचन फायर होता है, ओके। तो ई इलेक्ट्रिकल फायर हो गया, ABCD ये मेन फायर हो गई, ये मेन फायर, ये एडिशनल फायर, ओके। तो फायर का मतलब क्या हुआ, फायर का मतलब इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज, मतलब कि आग कैसे लगी उसकी सूचना प्राप्त करना और समाधान करना, तब आग मतलब डिस्ट्रिक्ट मतलब समाधान करना, एक्सटिंग्विशर आग बुझाना, ओके। फायर आग की सूचना कैसे, फाइंड द फायर, ऐसे फायर द फाइंड, इसको यहाँ पे मैं फाइंड द फायर कर देता हूँ, ये अच्छा रहेगा, ओके। इसको हटा देते हैं, इसके स्थान पे ये रह जाता है, फाइंड द फायर, ओके। फाइंड द फायर व्हाट टाइप ऑफ द फायर, ओके। फाइंड द फायर एंड व्हाट टाइप ऑफ फायर, ABCD एंड एडिशनल फायर EF या किचन फायर, ओके। तो सबसे पहले हमें ये सब जान लिए कि मतलब इस प्रकार की अगर फाइंड, हम लोगों ने फायर को प्राप्त कर लिया, फाइंड इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एक्सटिंग्विशर, मतलब कि आग क्या है, आग एक ट्रायंगल के बनने से आग लगती है, ओके। ऐसे ऐसे मतलब ट्रायंगल हो गया, इसके लगने से, इसके मतलब ट्रायंगल बनने से आग लगती है, ओके। तो इसको हम कैसे मतलब कि रोक सकते हैं, ओके। तो 3 मेथड होते हैं, कौन कौन मेथड, कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन, पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कूलिंग पहला कंप्लीट, ओके, पहला, ये यहाँ पे मैं दूसरा बता रहा हूँ, कूलिंग, स्मूथरिंग, और ये हो जाएगा स्टारवेशन। क्या हुआ, फायर का मतलब फाइंड इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट एक्सटिंग्विशर, फायर कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की, 4 मेन होती है और 2 एडिशनल होती है, उसके बारे में मैंने बताया, ABCDE और F, पहला सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस एंड फोर्थ आर मेटल फायर एंड E इज इलेक्ट्रिकल फायर एंड KF किचन फायर, ओके। तो और इसका मेथड में बताया कि ट्रायंगल को कैसे हम इसे रोक सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ओके। मतलब ट्रायंगल को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि हम कैसे आग को बुझा सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ कैन द एक्सटिंग्विश द फायर, ओके। तो कैसे हम इसे बुझा सकते हैं, ओके। तो मैंने बताया कि 3 मेथड है, कूलिंग, स्मूथरिंग, स्टारवेशन। कूलिंग का मतलब होता है सॉलिड, कोई भी सॉलिड मतलब कि फर्स्ट फायर ए को हम कर सकते हैं फायर फाइटिंग, ओके। जैसे सॉलिड इधर पड़ा है, ओके, तो इधर मतलब कि आग लगी, ओके। तो यहाँ पे हम यदि फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो यदि कूलिंग मेथड का उपयोग कर रहे हैं, सॉलिड फायर, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रायंगल का क्या पार्ट मतलब कैसे क्या होगा तो आग बुझेगी। हाँ, तो कहने का मतलब यहाँ हम लोग जो सॉलिड पड़ा था उस पर पानी डाला, कूलिंग का मेथड लगा, कूलिंग का मेथड लगाने का मतलब वो ठंडा होगा, ठंडा होने का मतलब क्या, ठीक उसके विपरीत हम लोगों ने यहाँ का हीट या टेम्परेचर काटा है, ओके। तो ऐसे हम कूलिंग का मेथड करेंगे। स्मूथरिंग का मतलब होता है गला घोटना, ओके, गला घोटना या दम घोटना, ओके, मतलब स्मूथरिंग, ओके। मैंने पहले भी बताया था स्मूथरिंग, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है इधर, ओके,
ये कोई व्यक्ति है ये, ओके। और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है, ये मतलब इन लोगों का दोनों से झगड़ा हो गया आपस में, ओके। इन लोगों का झगड़ा होगा तो ये क्या करेंगे, ये आपस में लड़ाई करेंगे। लड़ाई करने के बाद ये इसका गला दबा देगा, यहाँ से इसका गला ऐसे दबा देगा तो क्या होगा, ये बंदा मर जाएगा। तो इसका कहने का मतलब, स्मूदरिंग का कहने का मतलब है कि गला घोटना है, दम घोटना है। जैसे कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं, चलो यदि छोटी गैस फायर है, यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये 1 मिनट यहाँ पे, चलो ये एक छोटी गैस फायर, ओके। ये मान लो यहाँ से ट्यूब है इसका नली, ये ऐसे 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 करके ऐसे जल रहा है, ओके। तो इसे हम कैसे मतलब बंद कर सकते हैं, ये LPG गैस अपना LPG कैसे रोकेंगे, तो हम इस पर स्मूदरिंग लगाएंगे। स्मूदरिंग में स्टार्ट क्या करेंगे, कोई गमछा लाएंगे, गमछा नहीं कोई गोनी मतलब कि बोरी लाएंगे या कोई बाल्टी लाएंगे, या इसका क्या करेंगे ना कि ये जो इसकी ट्यूब नली है ना, ये ट्यूब नली, इसको फटाक से ऐसे बेंड कर देंगे, ऐसे बेंड कर देंगे, ऐसे मोड़ देंगे कि जैसे कि इसके अंदर ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन मिल ही ना पाए, ओके। एक बार यदि ये बुझ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जब बुझ जाएगी तो उसको टेम्परेचर नहीं मिलेगा, उसके बाद वो आग नहीं पकड़ेगी। यदि हम लोग इसे फटाक से कर देते हैं, नहीं तो यहाँ पे जो वाल रहता है ना, वाल नहीं रेगुलेटर बोल सकते हैं, रेगुलेटर को हम बंद कर सकते हैं, तो इधर का फायर रोक सकते हैं। पर हम लोग को स्मूदरिंग मेथड यहाँ पे लगाना है। स्मूदरिंग का ना गला घोटना है, दम घोटना। तो इसे हम इसके केबल जो है ना, पाइप को दबा देंगे, ओके। ऐसे दबाने का मतलब ये हो कि ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा और गैस तो मिल ही रही होगी, पर उसे टेम्परेचर नहीं मिले, नहीं टेम्परेचर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। जैसे गला दबाएंगे किसी व्यक्ति का, वो मर जाएगा, ऑक्सीजन के बिना मर जाएगा, वैसे ही इसका हम गला दबा देंगे, ओके। तो ये भी ऐसे ही सिचुएशन आएगा, और ये भी मतलब मरने का नहीं, ये तो बंद हो जाएगा, मतलब कि ठीक। तो ये स्मूदरिंग हो। स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखा मारना। तो चलो भूखा मरने का मतलब, मान लो इतना बड़ा कोई सॉलिड है, इतना बड़ा नहीं है, इतने इधर सामान है, ऐसे सामान ऐसे ऐसे ऐसे, ये सब सामान इधर ही पड़े, ओके। तो मान लो छेड़ी पे आग लगी है, यहाँ से आग लगी है, ऐसे जा रही है, ओके। तो स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भूखा मारना। तो भूखा हम कैसे मारेंगे, इसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक। तो स्टारवेशन का मतलब भूखा मारना। तो चलो ये इतना जल रहा है, ओके, ये इतना एरिया इसका जल रहा है, ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो सामान पड़ा है ना, इधर वाला, इधर का ये जो सामान है ना, इसको हम हटा देंगे। क्या करेंगे, इसे हम हटा देंगे। यहाँ का जो सामान है इसे हम यहाँ रख देंगे, ठीक। तो इसके बीच में इतना जगह हो जाएगा। तो और ये फायर इधर ही लगी, ओके, इतने में। और इसके बाद ये जलते जलते तो यहाँ तक आएगी, तब तक हम इतना सामान जो मटेरियल पड़ा है उसे इधर रख देंगे, कहीं दूर सेट कर देंगे, ओके। ये कहीं दूर सेट करने का मतलब ये हुआ कि हम वहाँ से उसे हटा देंगे। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि स्टारवेशन मेथड लगा। स्टारवेशन का मतलब भूखा मारना। भूखा कैसे मारेंगे, यदि हम किसी व्यक्ति का, कोई व्यक्ति यदि खाना खा रहा है, यदि हम ही लोग डेली बाई डेली खाना नहीं खाएंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। तो कहने का मतलब यही हो, जो भी फायर हुआ है या कोई भी सॉलिड या किसी भी टाइप का मटेरियल जल रहा है, यदि हम ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ से कुछ मटेरियल को हटा करके आग को रोक सकते हैं, तो उसे स्टारवेशन कहते हैं, ठीक। तो स्टारवेशन यही रहा। और पहले मैं बताया था फायर क्या है, तो फाइंड इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट एक्शन की, उसको आने का मतलब सूचना प्राप्त करना और समाधान करना, उसके बाद आग बुझाना होगा। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब छानबीन करना, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना, फाइंड का मतलब प्राप्त करना, मतलब कि सूचना प्राप्त करना, छानबीन करना, उसके बाद कि बुझाने का काम स्टार्ट करना। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना या स्टॉप करना, ओके, या बुझाना या स्टॉप करना, ये। तो फायर का मतलब फाइंड इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्ट एक्सटिंग्विश, फायर की सूचना क्या होगी, फाइंड द फायर एंड व्हाट एवर फायर, ओके। मतलब फाइंड द फायर के मतलब आप लोग पहले आग को प्राप्त कीजिए, आग कहाँ पे लगी, उसके बाद देखिए किस प्रकार की आग लगी, ABCDEF इनमें से कौन सी फायर है, उसके बाद किस प्रकार से आप मतलब इसको हैंडल कर सकते हैं। या आप लोग कूलिंग समुद्री स्टारवेशन मेथड को ही लगा सकते हैं, या एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। मतलब इस प्रकार से आप इसे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो मतलब कि मैंने आप लोगों को फायर, बस अभी तो फायर के बारे में इतना मैं बताया। हैज़ार्ड क्या है, हैज़ार्ड मतलब फायर से वही हैज़ार्ड में बताया। जैसे ये गैस का बाटला था, ये हैज़ार्ड था, इसे कैसे रोके, मतलब कि हम लोग स्मूदरिंग किए मतलब लगाए थे, ये है इसका हैज़ार्ड हो गया, ओके, ये इसका हैज़ार्ड हुआ, ओके।
हैजार्ड ये हुआ, प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम कैसे करेंगे। हाँ, तो ये यहाँ से इसका गैस का फायर हैजार्ड, ओके, और यहाँ से इसका हमें स्मूदरिंग, ओके, स्मूदरिंग इसका प्रिवेंशन, मतलब इसे ऐसे हम रोकथाम कर सकते हैं, ओके, या कोई एक्सटिंग्विशर भी यूज कर सकते हैं जैसे हम लोगों को लगे, ओके। चलो, तो ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर करो, ओके ब्रदर, बाय, गुड मॉर्निंग।